अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाजरीन, वक्फ बिल के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर, बहुत बड़ी अपडेट, बिल्कुल न्यू अपडेट निकल कर के सामने आ रही है। जैसा कि आप हजरत को मालूम है, कल 19 सितंबर को जेपीसी की मीटिंग थी वक्फ बिल पर कि इसमें अब क्या करना चाहिए। तो बिल पास हुआ है या रद्द हुआ है या फिर इसमें कोई बदलाव किया गया है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले मैं अबू आसिम आज़मी का लेटेस्ट बयान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बयान है उम्मत मुस्लिमा के लिए। आप हजरात पहले 2-4 मिनट निकाल कर उनका ये बयान ज़रूर सुन लें, फिर आगे मैं अपडेट आपको बताऊंगा कि वक्फ बिल पर हुआ क्या है, फैसला हुआ है या नहीं हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि घमंड टूट गया। 10 साल में पहला बिल वापस गया है। पहला बिल फौज, मिलिट्री, दूसरा रेलवे, उसके बाद वक्फ। इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद, 8 से 9 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद हम किसी बेवा को वजीफा भी उससे नहीं दे पा रहे। अब बेहतर मैनेजमेंट के नाम पर बीजेपी इसमें डाका डालने की कोशिश कर रही है। बेहतर मैनेजमेंट और मुसलमानों के लिए, और बीजेपी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। बीजेपी का दखल आना मतलब मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ शुदा बात होने है, ये पक्की बात है। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, क्या बचा है? सब बिकता जा रहा है। अब इनकी नीयत जो है ना, इनकी नीयत वक्फ बोर्ड पर आई है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बहुत ज्यादा है, कि वक्फ की प्रॉपर्टी मजहबी प्रॉपर्टी है, मजहबी प्रॉपर्टी है जो 200-300 सालों से एक बड़ा लैंड बैंक है। ये 9 लाख एकड़ जमीन कोई चोरी और डाका डाल के नहीं दी गई है। ये 9 लाख जमीन लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को दिया है, जो साहिब हैसियत थे। जमीन दरगाह, मस्जिद, यतीम खाना, मुसाफिर खाने के नाम पर दी गई हैं। इस बिल में ये खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है सरकार। 36 कलेक्टर का पावर जिस बोर्ड का है, उसको एक कलेक्टर को दे दिया गया। अंबानी के घर की जमीन, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं ये जमीन वक्फ बोर्ड की है जी। इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई, करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है ये यतीम खाना जो 1910 में बना था। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीजी बनाओ इसको, वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आए और कहें कि भाई ये ज़मीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो। उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहती। वक्फ का कानून यह है कि ज़मीन हमेशा वक्फ की रहेगी। कल किसी मस्जिद, दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर, मौलाना साहब ने कहा किसी घर कह देंगे ना, तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। अहमदनगर में गया था, यकीन मानिए, एक मस्जिद है, पूरा मीनारा है उस पर। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, आज तक चिल्ला रहा हूं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा मीनारा है, उस मस्जिद में पुलिस स्टेशन चल रहा है, बगल में मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। जब कलेक्टर को ये फैसला करना होगा तो ये उसको वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, ये कहेगा कि ये जगह किसी और की है। कलेक्टर राज में लंगड़ा लूला वक्फ बोर्ड बनने वाला है। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि घमंड टूट गया। 10 साल में पहला बिल वापस गया है। पहला बिल 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बात था, थोड़ा सा सोचो, अगर 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता, बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये कौम के वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ये वो लोग हैं। कब तक बेराव रवा रहेंगे? कब तक मुसलमान तुम अपने फैसले खुद करते रहोगे? मज़हब में 5 बार अज़ान की जाती है। आओ बगल में खड़े हो जाओ, आओ जगह मत छोड़ना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। सबसे ज्यादा मुसलमान में इंतशार। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, मुंतशिद हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मौलाना अरशद बंदी साहब को मैसेज दीजिए, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, जितनी देश की जमातें जमा कीजिए, उनको किसी सियासी लीडर को मत दीजिएगा, ये अपने मकसद को पूरा करें। सिर्फ उनको लीजिए जो रियल में मुल्क और कौम के लिए जीना। मेरे प्यार नाजरीन, कल जेपीसी की जो मीटिंग थी उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी शिरकत की और उसने कहा कि हम जेपीसी की इस मीटिंग से
मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 200 पन्नों की फाइल भी सबमिट की। लेकिन संजय सिंह ने और ओवैसी साहब ने कहा कि जब ये मामला पार्लियामेंट में चल रहा है और अभी ये बिल पास नहीं हो पाया है, अभी इस पर चर्चा जारी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, तो फिर अमित शाह इस पर अलग से बयान क्यों दे रहे हैं कि ये बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में इस तरीके से। तो बहुत तीखी बहस भी हुई है जेपीसी की बैठक में। और अब जेपीसी को जो आपने राय भेजी है, 5 करोड़ लगभग ईमेल पहुंचे हैं, लेकिन उससे फैसला नहीं होगा। अब जेपीसी 5 राज्यों का दौरा करेगी और डोर टू डोर, घर घर जाकर मुसलमानों से ये पूछेगी आप वक्फ है ना, ये बोर्ड है, इसमें संशोधन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो तर्क दीजिए क्यों नहीं चाहते हैं। तो अब जेपीसी के जो मेंबरान हैं, जो रुकन हैं, वो घर घर जाकर के मुसलमानों से पूछेंगे, इस पर राय मांगेंगे। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अभी तक के लिए यही अपडेट है। इंशाअल्लाह ताला आगे जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बाखबर करूँगा। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर कर दें।